इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें बतानी हैं। दोस्तों, जो आप ये एनालिसिस देख रहे हो हमारा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ज़्यादातर क्या होता है, हम तक इजी क्वेश्चंस ही पहुंचते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होते हैं, हम तक इजी क्वेश्चंस ही पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा इससे लेवल हाई होता है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब आप असली एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको जवाब देना, एज़ कम्पेयर टू जो आप यहाँ पे वीडियो एनालिसिस में जवाब दे रहे हो। क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको थोड़ी चीजें याद आएंगी, आप ऑप्शंस को देख के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही जवाब दे सकते हो। तो चांसेस है वहां पे आप बेटर करें, इस वीडियो एनालिसिस से बेहतर करें। ओके, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर नहीं है। चलिए, आज हम 8 दिसंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी बताता चलूं आपको कि हमने बाकी भी शिफ्ट वाइज वीडियो चढ़ाए हुए हैं हमारे यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट्स में जाइए और देखिए, शिफ्ट वाइज हमारे सारे क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, ये कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे है, लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब आपको बताते हैं, ये जो थोड़ा सा शिफ्ट आया था, ये दोस्तों मॉडरेट टू टफ ही आया था। मॉडरेट टू टफ ही आया था। आपके सामने जो मैं क्वेश्चंस दूंगा उसमें तो थोड़े इजी होंगे, थोड़े टफ होंगे, थोड़े मॉडरेट होंगे, लेकिन ओवरऑल बच्चों का रिस्पांस था कि सर ये थोड़ा सा मॉडरेट से टफ ही आया था। ओके अगर आपने यहां पे 50 to 60% स्कोर किया हुआ है ना इस पेपर में, तो आप सेफ हो। नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट आता है उसी का जिसका टफ पेपर आता है, ये याद रखना। ओके, चलिए, क्वेश्चन आया था सीएम ऑफ तेलंगाना। देखिए, मैं यही बोल रहा हूं आपको कि मेरा वीडियो एनालिसिस जरूर देखो। आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी सीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी सीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में भी सीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे लगता है कि मुझे सीएम के ऊपर ट्रिक्स लाके आपको आज रात तक पहुंचाना है, इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आज या कल सुबह तक मैं दे दूंगा आपको। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सीएम याद करके जाना है। देखो ना, शिफ्ट वाइज आपस में किस तरह से ये क्वेश्चन टॉपिक रिपीट होते हैं। ओके, अच्छा, तो अब आपको बताना है सीएम ऑफ तेलंगाना। नीचे कमेंट सेक्शन में आपका काम है जवाब देना, मैं जवाब नहीं दूंगा। जितना आप रिसर्च करोगे, इन क्वेश्चंस के आसपास घूमोगे, उतना आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहतर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल का नाम नीचे आप बता दो। सवाल था, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होता है, एलजी होता है, वगैरह वगैरह बता दो। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? नीचे बता दो। थोड़े से इजी क्वेश्चंस है, ओके, लेकिन बीच में टफ है, और जो हम तक नहीं पहुंचे वो और ज्यादा टफ होंगे क्योंकि बच्चों को वो याद नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों और एक क्वेश्चन था, आप बताइए कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए, अनटचेबिलिटी एबॉलिश करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल राइट्स में हमने ये मैक्सिमम चीजें आपको पढ़ाई हुई है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ये आपको बताना है। आर्टिकल 93 किसके साथ डील कर रहा है? ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी तरह सवाल था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने बोला था? वो आपको बताना है। आपको बताना है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किसने बोला। अच्छा, जो दोस्तों सेकंड बैटल था तेहरान का, तेहरान का जो सेकंड बैटल था वो हुआ था किस डेट पे और किस किस के दरमियान हुआ था? बिटवीन भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे किस किस के दरमियान हुआ था, और डेट क्या था? सेकंड बैटल ऑफ तेहरान का। ओके, उसके बाद और एक सवाल पूछा गया था दोस्तों, रिसेंटली कुछ टाइम पहले दो बीएसएफ जवान को मारा गया कहां पे? कांगो में। सवाल था, अभी रिसेंटली 2 बीएसएफ जवान को मारा गया था कांगो में, वहां पे मारा गया था। फिर क्वेश्चन में यह लिखा था, अंडर व्हाट इनिशिएटिव दे वर वर्किंग इन कांगो, वो कांगो में क्या करने गए थे बीएसएफ जवान, कौन से इनिशिएटिव के अंदर काम कर रहे थे? यूएन पीस, वो आप आंसर दे दो, आंसर खुद ही दे दो, मुझे आंसर नहीं बताना है, फिर आप रिसर्च नहीं करोगे। मेरा मकसद है आपके इन क्वेश्चन के नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना, मेरा मकसद है आप रिसर्च करोगे, क्योंकि आसपास ही क्वेश्चन घूमता है, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अगर 5 ही क्वेश्चंस टॉपिक रिपीट हो गए तो सोचो इस 10-15 मिनट के वीडियो से कितना फायदा आपको आया। उसके बाद है वर्ल्ड अर्थ डे या इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्थ डे 2022 का आप बताइए कब होता है और इसका थीम क्या था 2022 में। ये नीचे आप दोनों लिखेंगे, वर्ल्ड अर्थ डे कब हुआ था और थीम क्या था। ठीक है, शायद ये आया था वर्ल्ड अर्थ डे कब हुआ था।
ठीक है, ओके। उसके बाद और एक सवाल आया था, ए इज 20% हैवियर देन बी इन वेट में। आपको बताना है वेट वजन में ए इज 20% हैवियर। अब आपको बताना है हाउ मच परसेंट इज बी लाइटर देन ए। स्क्रीनशॉट उठा लो, बाद में मैथ का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आपको बताना था कि डिवाइस यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। किसी बच्चे ने रेडिएशन भेजा, किसी बच्चों में रेडियो एक्टिविटी भेजा, तो ज्यादा सही मेरे हिसाब से रेडियो एक्टिविटी होगा। चलो कोई बात नहीं, देख लो। डिवाइस यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी, बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब। अच्छा, सवाल यह था, आप बताइए टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं। किसी बच्चे ने बोला सर फंडामेंटल राइट्स। चलो कोई बात नहीं, आप दोनों का बता दो। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो दोनों के बारे में। ओके। उसके साथ साथ डीपीएसपी भी याद करना, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, यह भी सवाल आया था, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। अच्छा, प्रियम्बल के बारे में एक बच्चे ने अलग बोला, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने यह बोला कि प्रियम्बल में सर जो ये एसएसआई है, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड्स जो ऐड हुए थे, अंडर विच अमेंडमेंट वो ऐड हुए थे, तो अमेंडमेंट कौन सा हुआ, इसके बारे में नीचे बता दो। सवाल यह आया था, कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जो कि ब्लड बैंक है, तो विच ऑर्गन इज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, बता दो कौन सा ऑर्गन है। आप कंप्यूटर में सवाल था, फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी क्या है। सवाल आया था जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से कि पार्ट 13 सेक्शन नहीं पार्ट 13 ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद, पार्ट बता दो किसके साथ डील कर रहा है। अच्छा, सेक्शन जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आया था, कोई बच्चा बता रहा है 26, कोई बच्चा बता रहा था 22, 26, लेकिन मैंने दोनों दे दिया, चलो कोई बात नहीं। सेक्शन 22 या सेक्शन 26 दोनों के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। सेक्शन 22 एंड 26 आप जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद। ओके, उसके बाद आया था, आप बताइए कौन सा सेक्शन है जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो डील करता है विद कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके एंड लद्दाख, बता दो कौन सा सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 75 आपको पता है, लेकिन इसी के आसपास मिलता हुआ एक बच्चे ने और एक बताया कि सर आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का नहीं, आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो क्या है दोस्तों, आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, G20 समिट 2023 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, किस कंट्री में G20 समिट 23 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, ओके, आपको बताना है। अच्छा, सवाल आया था, फर्स्ट बांग्लादेशी टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट, 2022 के करंट अफेयर से शायद ये सवाल है, हां 2022 में ये करंट अफेयर में था। फर्स्ट बांग्लादेशी, पहला बांग्लादेशी जिसने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट केटू पे किस बांग्लादेशी ने क्लाइम किया, पहला बांग्लादेशी, 2022 का करंट अफेयर। अच्छा, 2020 का भी करंट अफेयर आया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आपको 2020 का करंट अफेयर पढ़ लो, क्वेश्चंस कर लो, पूरे एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा साल का करंट अफेयर मत पढ़ लो। मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइम स्ट्रेस मत ज्यादा ले लो, जितने आपके पास है उतना ही बेस्ट देके एग्जाम में जाओ और अच्छा करके आओ, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन नहीं होंगे तो कोई टेंशन नहीं, 5-10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगे तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा सुनो, और एक क्वेश्चन ये आया था कि आप बताइए आप बताइए आई बॉक्स, ये आया था 2020 के करंट अफेयर में, आई बॉक्स स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, किस बैंक ने आई बॉक्स स्कीम को लॉन्च किया। उसके बाद आया था लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन सिंगल कंट्री, लॉन्गेस्ट रिवर आप बोलोगे लेकिन फ्लोइंग इन सिंगल कंट्री, आपको कंट्री का नाम नहीं, आपको बताना है वो रिवर का नाम क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है जो एक ही कंट्री में फ्लो करता है। उसके बाद आया था, आप बताइए कंप्यूटर में पेस्टिंग सिलेक्टेड कंटेंट, अगर आपको पेस्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको पेस्ट के लिए लगती है, यह आपको बताना है, ठीक है, कौन कौन सी शॉर्टकट की लगती है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किया था पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन विच ईयर, बता दो, और इन विच एरिया और ईयर भी बता देना, कहां पे किया था और इन कौन से डेट भी और एरिया भी बताना, कौन सा प्रोविंस था वो, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए, उसके बाद और एक सवाल था, पहली वुमेन रूलर ऑफ मिडीवल इंडिया,
पहली वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया, नीचे बता दो आंसर। अच्छा, CTRL कंट्रोल प्लस जे किसके लिए शॉर्टकट की लगती है, नीचे आप आंसर बता दो। कौन सा एसिड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, वीनस का एटमॉस्फेयर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, यह आपका काम है जवाब देना। ओके, कमेंट सेक्शन में जवाब दो और यह भी बता दो और कौन से क्वेश्चंस आए थे जो हमसे छूट गए इस सेशन में। स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट करता है रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको देता है। किसी बच्चे ने ये भी बोला सर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के लिए आर्टिकल कौन सा आया था, या ऐसे आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर और डिप्टी, वो शायद मैंने आपको बता दिया ना। तो ये भी आया था, स्पीकर ऑफ लोकसभा ने रेजिग्नेशन लेटर किसको सबमिट करता है। उसके बाद आया था सवाल, कौन अलॉट करता है सिंबल्स, कौन सी बॉडी अलॉट करता है सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह, कमीशन ऑफ इंडिया, दो चार ऑप्शन होंगे। तो कौन सी सिंबल्स अलॉट करता है टू पॉलिटिकल पार्टी, मतलब सिंबल्स कौन अलॉट करता है टू पॉलिटिकल पार्टीज। ओके 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 ओके। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रिच के बारे में सवाल आया था। ऑस्ट्रिच जो इंडिया आए थे, फाउंड इन इंडिया या केम टू इंडिया ड्यूरिंग विच एज, आपको बताना है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चालकोलिथिक वगैरह लिथिक, आपको बताना है ऑस्ट्रिच कब आए थे। अच्छा, सवाल आया था एसिड कौन सा पाया जाता है कार बैटरीज में, कार बैटरीज में कौन सा एसिड पाया जाता है, यह आप बता दो। आपका सवाल था सिटी कौन सा नजदीक है जहलिम के, जहलिम के सिटी कौन सा नजदीक है। वो आपको देखो ना, 4-5 सिटी जो होंगे वो आपको पता चलेगा दूर से, अगर आपको अंदाजा होगा नॉर्थ इंडिया में कौन सा है, साउथ इंडिया में कौन सा है, ईस्ट इंडिया में, तो इस तरह से आप सिटी को गेस लगा सकते थे। मैंने बोला ना, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप कर सकते हो। ऐसे क्या पता आपको सिटी कौन सा नजदीक है जहलिम के, ऐसे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब भी नहीं दे पाओगे ऑप्शंस के बगैर, ठीक है। ओके, अच्छा, सवाल था जीरो बेस बजटिंग जो है, जीरो बेस बजटिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड इन विच ईयर, पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया, एक्सपेरिमेंट किया गया जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग इन इंडिया। उसके बाद और एक सवाल था दोस्तों, सवाल था चिल्का लेक के बारे में कि चिल्का लेक जो है वो फाउंड इन विच स्टेट, आपको बताना स्टेट का नाम, नीचे बता दो। प्लांट स्टोर करते हैं ग्लूकोज या प्लांट स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश, प्लांट स्टोर करते हैं ग्लूकोज या फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश, स्टार्च आंसर आएगा, बड़ा इजी होगा, ठीक है ना। अच्छा, आपके सामने और एक सवाल था, आप बताइए मणिपुर फेस्टिवल स्टार्ट होता है विद द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, कौन सा, विच मणिपुर फेस्टिवल, मणिपुर का वो कौन सा फेस्टिवल है जब न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर के बिगिनिंग में मणिपुर का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उस फेस्टिवल का नाम आप बताइए। COP23 जो है ऑफ UNFCCC, ठीक है ना, विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, COP23 किस कंट्री में हेल्ड होने जा रहा था, आपको यह बताना था COP23 कहां पे। ओके, लार्जेस्ट फ्रॉग स्पीशी इन इंडिया, ओहो कितने जबरदस्त क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्रॉग स्पीशी इन इंडिया आपको बताना है, इंडियन बुल फ्रॉग इसका आंसर होगा अगर ऑप्शन में था। उसके बाद कॉटन कल्टीवेशन बताना है आपको कहां पे होती है, कौन से सॉइल पे होती है, ठीक है ना। कॉटन कल्टीवेशन इन डेक्कन वो किस सॉइल पे होती है, तो देखो ना कॉटन पे फिर से ये जो ब्लैक सॉइल कॉटन, इस पे फिर से रिपीट हो रहा है सवाल, ठीक है ना। इसी तरह रिपीट बहुत बार सवाल हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको सीएम के बारे में बोला कि सीएम में रिपीट हो रहे हैं सवाल। इसी तरह आप देख लो ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी रिपीट हुआ सवाल, कल आपके सेशन में था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ JNK UT, आज आपके सेशन में था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता दो, तो थोड़ा सा आसपास मिलता जुलता होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद सवाल था दोस्तों, इन अ डाइस, एक डाइस में 1 इज अपोजिट टू 6, अगर 1 है अपोजिट टू 6, फिर आप बताइए व्हाट इज अपोजिट टू 2 के अपोजिट में क्या होगा, 1 इज अपोजिट टू 6, 2 के अपोजिट में क्या होगा डाइस में। सवाल था मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, कोई सवाल था मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको जानना है, अब लोकेटेड कहां है, नीचे बता दो लोकेशन कहां है उनकी मैंग्रोव फॉरेस्ट का। अच्छा, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पे पाया जाता है, ये चीजें थोड़ा सा रिसर्च कर लो। अच्छा, सवाल था आपके बारे में कि बेरी किस विटामिन की डिजीज से होता है, विटामिन का नाम नीचे बताओ, लैक ऑफ। अच्छा, ऐसे सवाल था मनोक जो है ये एक स्टेपल फूड है, अब आपको बताना है ये स्टेपल फूड किस जगह से है, क्या ये अमेज़न रीजन से, अफ्रीका रीजन, यूरोप रीजन, इंडियन रीजन, आपको जवाब देना है ये मनोक फूड कहां पे स्टेपल फूड है। पेरिस एग्रीमेंट के सब बारे में सवाल था कि पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको रिप्लेस किसने किया, ये आप बच्चों को सबको पता होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो, पेरिस एग्रीमेंट को रिप्लेस किसने किया। सवाल था पामिर नॉट, देखो कल भी सवाल था पामिर नॉट के बारे में, इधर भी सवाल है पामिर नॉट के बारे में, कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह
सवाल था कि पामीर नॉट जो है, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में अच्छी तरह पढ़ाई है, जो पामीर नॉट जो है उनकी उसके बारे में कुछ मैच द फॉलोइंग था, माउंटेन्स के बारे में था कि मैच द फॉलोइंग था उसके रिलेटेड कुछ, ठीक है ना। ओके, अच्छा, लार्जेस्ट कोल बेड था, मिथेन रिजर्व्स इन इंडिया कहां पे पाए जाते थे, वो था। अच्छा, ये फ्रेज आपको बताना है, एन आर्म एंड लेग जो है इसका मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होती है इसको, ठीक है ना। अच्छा, ये भी था दोस्तों, एमएस वर्ड 2010 के फीचर के बारे में बताना था आपको, इंडेक्सेस के बारे में एक सवाल था। और अगर मैथ की बात करें तो एवरेज, रेशो, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, साइलॉगिज्म, मैथ और रीजनिंग की, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट, एनालॉगी, सिटिंग अरेंजमेंट, डाइस, इन सब से सवाल आए थे। मैथ रीजनिंग से काफी सवाल आते हैं, बच्चों को कम ही याद होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंग्लिश से फिर से वही से टेंसेस, साइलॉगिज्म, एंटोनियम, आर्टिकल्स, दोस्तों इसी तरह सॉरी सिनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, फ्रेजेस, वहीं से सवाल थे। अच्छा दोस्तों, और एक सवाल था कम्युनिकेशन से, विच इज नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन में नहीं आता है। नीचे था एक्सप्रेशन, नीचे था राइटिंग, नीचे था ड्राइविंग, आपको राइटिंग, ड्राइविंग, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये ऐसा सवाल था, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया वो क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए गए थे, अब आपको बताना है एडिशनल क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जवाब भी देना है कि इन क्वेश्चंस का जवाब क्या था। तो कहने का मतलब ये है कि आगे जो शिफ्ट आएगा उसका भी एनालिसिस मैं आपको दूंगा, और यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओ और सारे शिफ्ट्स के एनालिसिस देख लो। मैं कम टाइम में ही आपके लिए इतना सारा बताता हूं, इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको बिल्कुल भी कोई टाइम मेरी वजह से जाया हो। मैं जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ओके, लास्ट में फिर से बताना चाहता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज का लिंक होगा, जाइए ज्वाइन कीजिए। बाय।